में पढ़ा होगा, तो आज हम लोग सत्यार्थ प्रकाश अ, पर ही चर्चा करने वाले हैं। और इस चर्चा को बढ़ाने के लिए सत्य प्रकाश भारत जी को बुलाया गया था, लेकिन वो भी आज दीपावली जी की व्यस्तता में व्यस्त हैं। तो इस जी वजह जी। से अभी वो थोड़ा लेट जुड़ेंगे या नहीं जुड़ पाएंगे, वो उनके फ्री होने पर ही तय होगा कितने बजे वो फ्री होते हैं। हम लोग आ, इस पर चर्चा शुरू कर सकते हैं। इसमें कई सारे और भी विद्वानों को बुलाया गया है। एक महेंद्र पाल जी हैं, कलकत्ता के रहने वाले हैं, आर्य समाजी, उनको आमंत्रित हम्म। किया गया है। एक विवेक आर्य जी हैं, मेरठ के, उनको आमंत्रित किया गया है। और दिन ऐसा पड़ रहा है कि थोड़ा सा ये समय सभी के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए सभी अपनी समय में से समय निकाल के आने के प्रयास करेंगे। महेंद्र जी ने बोला है कि 9 बजे के बाद वो कोशिश करेंगे जुड़ने का। वैसे ही सभी लोगों का है। अ, मलटावरी जी भी जुड़ेंगे और अन्य साथी भी जुड़ेंगे। तो अब हम लोग इसको शुरू करते हैं चर्चा को। अ, आर्य समाज का जो उदय हुआ वो उस समय पे हुआ जब हमारे समाज में कई सारी कुरीतियां थी और कई सारे कमियां थी। तो उनको दूर करने के लिए उस समय आर्य समाज दयानंद सरस्वती जी ने शुरू किया था। तो मुख्य जो इसका विषय था वो मूर्ति पूजा के इर्द गिर्द था, कि मूर्ति पूजा का ये विरोध करते थे। क्योंकि वेदों में स्पष्ट रूप से कहीं भी मूर्ति पूजा का अ, वो नहीं, जिक्र जिक्र नहीं। नहीं है। तो अब हम्म। वो जिक्र ना होने की वजह से अब मूर्ति पूजा और फिर इसके बाद वेदों की तरफ से जो पिछले 1,500-2,000 सालों में हमारे समाज का दिशा जो है वो मतलब पुराणों आधारित मान्यताओं की तरफ चली गई और नए दर्शन बन गए। तो पहले जो वैदिक दर्शन थे वो 6 दर्शन थे, और फिर इसके बाद नए दर्शन आए, तो जिसमें जो मीमांसा दर्शन था, तो मीमांसा पे आधारित जो है पूर्व मीमांसा पर फिर वो आया, शैव दर्शन आया, वैष्णव दर्शन आया, फिर गणपति दर्शन आया, सौर दर्शन आया, शक्ति दर्शन आए, और फिर उनके कई सारे वो हुए। और फिर इसके बाद अवतारवाद उसमें शुरू हुआ। विष्णु जी के बहुत सारे अवतार हो गए, शिव जी के अवतार हो गए, शक्ति के अवतार हो गए। तो इस तरीके से ये जो परंपरा थी इसमें मूर्ति पूजा ज्यादा हो गई, और जो 4 वेद थे उनसे चीजें हटकर पुराणों पर चली। तो अब जो समाज बना उसमें मतलब मंदिर बहुत सारे बन गए, और बहुत सारी पूजा विधियां कर्मकांड आ गए, और सबके अपने अपने तौर तरीके आ गए। इस सारी परिस्थितियों और इन सारी स्थितियों में जब 1860-70 के आसपास स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जब ये मुहिम चलाई, तो यही सब चीजों से उनका भी वास्ता पड़ा, और फिर उनको लगा कि नहीं, ये एक तरीका हो सकता है, तो उन्होंने उसका प्रयास किया। कुछ जगहों पर सफलता मिली और कुछ जगहों पे नहीं। और कुछ चीजें हुई जिन्होंने रिजल्ट आया, जैसे कि मैं आपको बताऊं, जो हैदराबाद कर्नाटक का या निजाम का एरिया था। तो निजाम के एरिया में क्या था कि वहां पर वहां पर जो है जितने भी क्रांतिकारी थे वो सब आर्य समाजी थे। और इसी तरीके से जो अ, अन्य क्षेत्रों में, पंजाब में इसका काफी प्रभाव रहा, हरियाणा में रहा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में रहा, पाकिस्तान में भी था। तो एक तरह से आर्य समाज ने एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी ली और बहुत बड़ा रोल प्ले किया देश की आज़ादी में, और देश में एक सांस्कृतिक
आध्यात्मिक धार्मिक राष्ट्रवाद को खड़ा करने में। और बहुत सारी शैक्षणिक संस्थाएं, डीएवी कॉलेज स्थापित हुए और बाकी चीजें बनी। तो ये सारी विषय जो है सब आप लोग जानते हैं। अब इसी पर हम लोग परिचर्चा करेंगे और कुछ वरिष्ठ साथी भी इस बीच में जुड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आग्रह करूंगा भाई कमलानंद जी से, क्योंकि भाई कमलानंद जी के आग्रह पर ये विषय को रखा गया है। और ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि जो आज की परिस्थिति है उसमें ये पूरी तरह से प्रासंगिक है। तो मैं आग्रह करूंगा भाई कमलानंद जी आए और इस पर विस्तार से सभी को बताएं। आदरणीय भाई कमलानंद जी, कमल टावर, आपको आवाज आ रही है सर? आदरणीय भाई कमलानंद जी, कुछ नेटवर्क का दिक्कत है, अभी वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं। आ, इस विषय पर अन्य साथी जो जुड़े हुए हैं उनमें से कई अभिषेक जी, सारे साथी। मैं भी कुछ बोल दूं। जी जी जी। जी ब्रिगेडियर साहब, मेरे आप शेख मेरे मेरे फैमिली में 50% लोग गुरुकुल से पढ़े थे। मेरी जनरेशन के भी, उसके बाद भी, उससे पहले भी, लेडीज भी, और काफी बड़ी फैमिली रही है। और इसमें जो 1966 में गाय के ऊपर आंदोलन हुआ, कई तो हमारे स्टूडेंट रूप में ही थे उस टाइम गुरुकुलों में, वो जेल में भी एक एक महीना रहे। तो जी। अभी भी कुछ चलता आ रहा है। और क्योंकि हमारे एरिया से ही रामदेव जी हैं, रामदेव जी के साथ बड़े भाई हमारे दो तीन रिश्तेदार भी हैं। और ये गुरुकुलों की झज्जर से लेके, और मेरे गांव में भी एक कन्या गुरुकुल है जिसमें कम से कम 20% लड़कियां नेशनल लेवल की प्लेयर हैं। उसी में मेरे परिवार के पढ़े हैं। तो जो ये एक ग्रंथ लिखा है स्वामी दयानंद जी ने, ये जो भी जो बोलने वाले आए तो मुझे काट सकते हैं आप। जो ग्रंथ नहीं नहीं, लिखा आप, हुआ जी है, जी, जो आप ग्रंथ बोलते रहिए। लिखा है सत्य प्रकाश सत्यार्थ प्रकाश जिसका जिक्र है, वो उसमें काफी अच्छी चीजें हैं। और उस समय की जरूरत है। और ये एक मूर्ति पूजा, ये तो उस समय ऐसे था, पर उसमें कोई बुराई भी नहीं है। तो ये एक ग्रंथ है जो धार्मिक और सामाजिक और राजनीतिक भी इसमें व्यवस्था पर जिक्र है। इसमें इसमें जैसे आपने बता दिया उसको तो मैं रिपीट नहीं करूंगा। पर ये वेदों का ब्रिगेडियर साहब, आपकी आवाज चली गई, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ब्रिगेडियर साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही। कुछ नेटवर्क का इश्यू है ब्रिगेडियर कुछ, हाँ, साहब? नेटवर्क का इशू हो गया, एक लाइट भी चली गई। तो मैं, आप और किसी से बुलाइए, मैं बाद में टाइम होगा तो आऊंगा। जी। हमारे बीच में पृथ्वी माता के नाम से एक नंबर आ रहा है। आ, अभिषेक क्या? भाई, जी। नमस्ते सबको। हाँ, नमस्ते। नंबर आ रहा है, अब मुझे जानते हैं, फिर से बोल रहे हैं नंबर आ रहे हैं। नहीं नहीं, आपका इसमें नाम पृथ्वी माता लिखा हुआ आ रहा है। जी वो तो मेल आईडी। मेरा तो आज पहली बार नियम टूटा है। मैं दिवाली नहीं मनाती थी, उनकी जी पुण्यतिथि मनाती थी हर साल दिल्ली में जी। ही। इस हाँ। बार ना दिवाली मनाई और ना ही हवन यज्ञ किया उनकी पुण्यतिथि के उस उपलक्ष्य में। तो मेरा तो अच्छा। जिंदगी में आज पहली बार नियम टूट गया। जी मैं भी इसीलिए आई थी आज, या जी तो जी सत्य प्रकाश जी को सुनने को मिलेगा, कमलानंद जी को, बस दोनों ही जी। गायब हैं। अभी कमलानंद जी जुड़े थे, नेटवर्क थोड़ा सा सही अभी भी नहीं है। हैं वो, लेकिन हैं अभी भी।
हाँ, उनका माइक नहीं दिखाई दे रहा है। नेटवर्क का, जब नेटवर्क पुअर हाँ होता है माइक। तो ये प्रॉब्लम होती है। और सत्य तो प्रकाश जी को तो बहुत दिन हो गए सुने हुए, सोचा प्रत्यक्ष तो मिल नहीं पाते, आज उनको यही सुने। हाँ, सत्य प्रकाश जी भी आने वाले हैं, लेकिन अब कब जुड़ेंगे ये पता नहीं। तो बोलना तो आपको इस विषय में कुछ बात रखना चाहेंगे, सत्यार्थ प्रकाश के विषय में? मैं अगर बोलने लगी तो वही बात होती है, इसलिए आपको बोला भी था कि मैं चुप ही रहती हूँ अब, क्योंकि मुझे जी तो समझ ही नहीं आता क्या बोला जी जाए कि नहीं जाए किसी विषय पर। जी। तो लोग ठीक है, तो दिवाली ज्यादा मनाते हैं, उनकी पुण्यतिथि नहीं मुझे मनाता लाइट कोई गई, भी। मैं यहाँ बैठ के बोलता हूँ। जी जी, तो ठीक है, नेट ब्रिगेडियर चलता है साहब यहाँ। इसमें थोड़ा बताएंगे। हाँ, ब्रिगेडियर राजा राम जी, आप इसको विषय को आगे बढ़ाइए। मेरी आवाज आ रही है क्या? जी जी, आ रही है, आ रही, तो आ रही। ओके सर। तो मैं बोल रहा था, यस। सत्यार्थ प्रकाश एक ग्रंथ है और ये वेदों पे उपनिषदों पे आधारित है, और इसमें ज्यादा जिक्र धर्म और समाज और राजनीतिक का की चर्चा है। जी एक मेन चैप्टर में तो सच्चाई की खोज, सच्चाई की खोज में ज्ञान, विचार और अनुभव के आधार पर सच्चाई की खोज में जाना जरूरी है। वेदों की महत्वता, इसमें एक ईश्वरीय सिद्धांत है, ब्रह्मा को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, और धर्म और कर्म और मोक्ष, इनका जैसे वेदों में जिक्र है वैसे ही इसको आगे बढ़ाया गया है। जैसा कि आपने बता दिया कि मूर्ति पूजा की आलोचना, कुनीतियां और पाखंड वगैरह की भी आलोचना है, और अवतारवाद की भी आलोचना है, तो उसको हम नहीं छेड़ते हैं। पुनर्जन्म व कर्म सिद्धांत पे जोर है, जिसमें पूरा एक्सप्लेन किया है। व्यवहारिक शिक्षा, नियमित वेदों का अध्ययन और विचारों का साझा करना, आदान प्रदान समाज में, समाज के सुधार के लिए काफी है। पर्यावरण के लिए भी, सुरक्षा के लिए इसमें जोर दिया गया है। एक और बात बताऊं कि एक गोनिधि किताब लिखी है इसी में, और वो गोनिधि किताब मैंने भी पढ़ी है। उसमें गाय का महत्व और ये सारी चीजें भी बहुत अच्छी तरह दी हुई है। शिक्षा में महिला अभिषेक शिक्षा। भाई, कमलानंद जी का माइक दिख रहा है, उन्हें बोलने के लिए बोलिए। जी जी शिक्षा में जी 2 मिनट में कर लेता हूं कवर। जी शिक्षा जी में महिला और न्याय का भी बहुत वो है, और राजनीति व जी जी राजनीति व में भी, और शासन के बारे में भी काफी अच्छी बातें हैं। इसमें एक और बात मैं जोड़ के खत्म करता हूं, जो वो आ जाए तो मुझे काट सकते हो। जी जी जातिवाद की आलोचक हैं। वेदों में जी जाति जाति नहीं मानी गई है, तो ये इसमें बिल्कुल ही जातिवाद और सामाजिक न्याय, अन्याय, सामाजिक विभाजन करता है, तो वेदों के विरुद्ध है। अब दो जी बात ये भी कह दूं मैं कि इसमें राजनीतिक व शासन के बारे में, राजनीतिक के सिद्धांत में न्याय, धर्म और नैतिकता पर ज्यादा समझाया गया है, और शासन की व्यवस्था कैसी हो, राजतंत्र उपयुक्त है, लेकिन न्याय न्याय और धर्म के अनुसार शासन को चलाना जरूरी है। प्रजा की भागीदारी का भी जिक्र है। शिक्षा और स्वास्थ्य सबके लिए प्रदान करे राजा, और शासन के उद्देश्य से प्रजा कल्याण, न्याय, राष्ट्र की सुरक्षा और सभी की समानता, इस तरह के कुछ मेरी समझ में आए हैं, तो जी। मैंने ये बोल दिया है। अभी और लोग आ गए हैं, और धन्यवाद। आदरणीय भाई कमलानंद जी, आपका फिर से माइक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आपको आवाज आ रही है मेरी, भाई कमलानंद जी? भाई कमलानंद जी? कुछ नेटवर्क का इशू है, इस वजह से बार बार वो डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। आ, जैसा ब्रिगेडियर साहब ने बताया, कुछ इसी तरह का है।
14 अध्याय हैं, जिसे 14 समोल्लास बोला गया। और उसमें पहले जो प्रथम 10 हैं वो आ, मतलब पूरी जो हमारी संस्कृति और जो उससे संबंधित पक्ष हैं उन्हीं को लेके बुने गए हैं। 4 में जो है उस समय की वर्तमान कुरीतियों का वर्णन किया है। तो मतलब असत्य से सत्य की ओर जाने के लिए जो एक प्रकाश है, उसके तौर पर इसको देखा जाता है, और इसलिए नाम इसका सत्यार्थ प्रकाश रखा गया। तो भाई कमलन जी, आपको आवाज आ रही है? और कोई साथी इस विषय पे सत्यार्थ प्रकाश पे अपनी बात रखना चाहेगा? क्योंकि नहीं तो मैं थोड़ा सा जो मुझे मालूम है वो मैं बताता हूँ। कोई अन्य साथी? भाई कमलानंद जी का कुछ नेटवर्क इशू है, इस वजह से वो जुड़ पा रहे हैं। ठीक है, मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। आ, इसमें जो है पहला जो अध्याय है उसमें सत्य की खोज को उन्होंने बताया है कि सत्य की खोज, सत्य की पहचान, सत्य क्या है, उस बारे में उन्होंने आ, बताया। और कैसे पहचान करें, जीवन में सत्य का महत्व क्या है, धर्म का महत्व क्या है। फिर दूसरा जो अध्याय है वो वेदों से संबंधित है। आ, वेदों का महिमा क्या है, वेदों का ज्ञान का लाभ क्या है, वेद में क्या क्या ज्ञान है, ये सारी चीजें अध्याय 2 में बताई गई। तीसरा अध्याय जो है उसमें अंधविश्वास और गलत मान्यताओं से कैसे बचा जाए, इन सब चीजों का थोड़ा सा ब्यौरा है। चौथा जो अध्याय है वो ईश्वर और आत्मा के बारे में बताता है। ये भी वेदों पर ही आधारित, और ये ईश्वर और आत्मा के बारे में बताता है। लेकिन थोड़ा सा मैं बताऊं कि जो तीसरा अध्याय से जो चालू होता है वो हमारी आश्रम व्यवस्था पे इनका तो रहता है। उसमें ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, आ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इन चारों आश्रमों को उन्होंने अलग अलग अध्यायों में आ, बताने का प्रयास किया है। फिर ईश्वर और उसकी आत्मा के बाद ये जो पांचवा अध्याय है, इसमें आ, जो मोक्ष की अवधारणा है उसके बारे में बताया गया है। मोक्ष क्या होता है और कैसे मिलता है। मैं ज्यादा इसमें समय नहीं लूंगा। मैं आग्रह करूंगा भाई कमलानंद जी से कि वो थोड़ा सा विषय पे रखें। आपने हैंड रेस कर दिया है, भाई कमलानंद जी। मैं मैं अभी नागपुर के अंदरूनी इलाके में हूँ, इसलिए कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है। एक तो सबको बहुत बहुत प्रणाम। दूसरा, ये दीपावली के कुछ पटाखे बज रहे हैं, कुछ तैयारी हो रही है। मैंने 3 दिन पहले अपने अभिषेक जी को बोला था कि यार ये सत्यार्थ प्रकाश, इसमें आचार्य महेंद्र पाल जी है। अगर आप नहीं जानते हो तो जरूर ढूंढिए। ये मुजफ्फरनगर जिले में मस्जिद में पढ़ाते थे। फिर एक बगल के अपने आर्य समाज मंदिर से इनको एक चर्चा के लिए बुलाया कि भाई आओ जरा सत्य पर और भगवान और मुक्ति आदि पर चर्चा की। तो ये जब वहां गए, उसके बाद में इनके जीवन में एक नया दौर आया। इस सत्य की तलाश में फिर उन्होंने किताब पढ़ी है सत्यार्थ प्रकाश। मैं उनके टच में हूँ। उनके जान को बहुत खतरा रहा है। उन्होंने जितना ये सत्यार्थ प्रकाश, ऋषि दयानंद इस पर जो काम कर रहे हैं, वो वाकई बहुत गर्व की बात है। तो मुझे लगा उनको कभी बुलाकर, ये जो हम जो चर्चा परिचर्चा करते हैं ज्ञान के साथ में, उन्होंने एक्शन किया। सत्य का प्रकाश, दयानंद, और ये जो अभियान चला, और इसमें गांधी जी का लड़का मुसलमान हो गया था।
फिर कस्तूरबा जी गई थी वो दिल्ली में, बम्बई में अपने उसके इसमें वेदों के इसमें। फिर उन्होंने जाके वो लड़के को समझाया, चर्चा कराई। और हमारे ये जो पंडित महेंद्र पाल जी है, इन्होंने भी कई लड़कियां जो मुसलमान होने चली गई थी, माँ बाप ने इनको बुलाया, उन्होंने लड़की से चर्चा की और लड़की वो मुसलमान होने से बच गई। देखिए, ज्ञान होना एक बात है, और ज्ञान का जमीन पर वर्तमान की स्थिति में, सामयिक स्थितियों में उतारना और उतारना, ये दो अलग अलग चीजें। जब से मैं महेंद्र पाल जी को चर्चा हुई, हमने उनको 2-3 बार बुलाया। वो हमारा जो 6 बजे प्रोग्राम होता है, और जो उन्होंने एक चिंता बताई, मुझे लगा कि ये सब हम सबको आज दीपावली के दिन गंभीरता से सोचना चाहिए कि देश के, समाज के सामने जो चुनौतियां हैं, क्या कहीं हम इतने बेवकूफ तो नहीं हैं कि उन चुनौतियां की गंभीरता न समझते हुए हम ज्ञान पर ज्ञान पिरोए जा रहे हैं कि ये लिखा है, वो लिखा है। अरे भाई, उसको जोड़ो वर्तमान की चुनौतियों के साथ। क्या हम युवाओं को, युवतियों को सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा रहे हैं? क्या वो सिलेबस में है? क्या हमारे घर में सत्यार्थ प्रकाश, और मेन पॉइंट है उसकी जो जड़ें है, सत्य की तलाश, सत्य क्या है, उसके जो 12-13 है, उस पे अभिषेक जी ने बहुत अध्ययन किया है, और हम उनको 4 महीने से पीछे पड़े हैं कि अब अपने गांव है, ब्लॉक है, जिला है, और हमारे पास इतने एक से एक विद्वान लोग हैं, क्यों नहीं अपन मिलकर। तो कल मैं और हमारे सुभाष नालंगे साहब वाशिम जिले में थे, कुछ निर्णय हुआ, कुछ चर्चा हुई, कुछ अच्छे लोग मिले। आज वर्धा में थे, वो प्रवीणा बहन, उनसे चर्चा हुई। उसके बाद भी बहुत ज्ञान है प्रवीणा बहन के पास, गीता पर, वेद पर, और आसपास में सारी गंदगी फैली हुई है। तो हमने उनसे कहा, हमने उनको कुछ पैसा भी दिया, 11,000 रुपया, और ये बोला कि ये दान नहीं है, दान नहीं है, दान नहीं है। तो उनके साथ बैठे हुए बड़े शौक हो गए। हमने कहा, आप ये सत्यार्थ प्रकाश, गीता, विनोबा जी, जय जगत, इन सब चीजों को लेकर वर्धा जिले में क्या किया जाए, कैसा करे, कौन करे। फिर बातचीत करते करते वो बोली, हर चीज में पैसा चाहिए। तो मैंने कहा, पैसा बिल्कुल चाहिए, लेकिन पैसा उड़ाने के लिए चाहिए या इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए? उनके पास 8-9 एकड़ में एक नीलियम बना हुआ है, जहां हमारे लोगों ने 3 महीना पहले बड़ी मीटिंग मीटिंग की, और फिर बोला कि भाई 1.5 लाख का डेफिसिट है। फिर पर आया कि अमेरिका से मांग, इधर से मांग, यूरोप से मांग, दान मांग। तो मेरा पॉइंट है, इसी चर्चा की क्यों जाए, जिससे कुछ निकले नहीं, और वो स्वावलंबी, स्वाभिमानी, स्वतंत्र देश के निर्माण में सहयोग न दे। मैं दीपावली के दिन सबसे अनुरोध करता हूं और आश्वासन देता हूं कि आइए मिलकर हम अपने दिल के दर्द को अपॉर्चुनिटी में बदले, अच्छे लोगों का अभिनंदन कर। कल हमने 3-4 अच्छे लोगों का अभिनंदन किया। ऐसे लोग भी मिले जो एक गांव में, एक कौन सा जिला था, पश्चिम के पास का जो भी जिला था, तो उस जिले में एक हमको निर्विरोध प्रधान मिले। तो मैंने जब घर आए में बोला, वो बोला, देखो साहब, जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, बल्कि नेटवर्क चला गया है आपका। तो जब तक वो नेटवर्क नहीं आता तब तक हम अन्य साथियों को आमंत्रित करते हैं।
इस सिद्धार्थ प्रकाश पर आज परिचर्चा है। इस विषय पर कोई साथी कुछ बात रखना चाहता है इस ग्रंथ के महत्ता और इसके जो लाभ हैं मुझे उसके कुछ ऊपर कुछ कहना है बोलना। अभिषेक जी। जी जी अभी जी। कमलानंद जी से मेरी बात तब युवाओं की बात आती है, जो युवा अपना जीवन झोंक रहे हैं, निस्वार्थ कर्म कर रहे हैं, और लड़की अगर जी हो तो उसको तो कोई बात तक नहीं सुनता, उसको तो रिस्पॉन्स तक नहीं करता। अगर वो निस्वार्थ कर्म कर रहा है, अगर पद है तो आपको पैसे भी मिलेंगे, सहयोग भी मिलेगा। अगर बिना पद के आप निस्वार्थ कर्म कर रहे हैं तो कोई, कमलानंद जी को मैंने शायद मार्च की बात है, अगला मार्च आने वाला है, तब उन्होंने बोला था समय होगा बात करूंगा। उसके बाद मैंने कितनी बार उनको फोन किया, उन्होंने जवाब नहीं दिया। अभी अब सत्या किसने अभी ग्रुप में ऐड डाला था ना कि सत्यार्थ प्रकाश जिसको चाहिए वो हमसे ले सकता है। मैंने उनको बोला, कितने मैसेज किए कि पहली बात तो आज पुण्यतिथि थी और बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है पुण्यतिथि पर, दिवाली का, दिल्ली में। मैंने उनको बोला था आज जो जितने लोग आएंगे मैं हैंड टू हैंड दे दूंगी, किसी को पहुंचाने की जरूरत नहीं है। या फिर 30 तारीख को दिल्ली में आर्य समाज का बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा है 4 दिन का, वहां मैं लोगों को बांट दूंगी, आप लोगों को पहुंचाएंगे, पोस्ट से पहुंचाएंगे, किसी को चाहिए भी नहीं। तो उन्होंने मेरा, तीनों लोगों ने जो भी नंबर दिए थे, अभी तक रिस्पॉन्स नहीं दिया मेरे उसका। तो बताइए, जो युवा सच में कार्य कर रहे हैं उनको तो सहयोग तक नहीं मिलता है, बाकी तो बस मैं बोलना ही नहीं चाहती कुछ। नहीं देखिए, आ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप किन की बात कर रही हैं। मैं शायद मैं उनको किसकी जानता बात नहीं। नहीं कर रही हूँ, मैंने शुरू में ही बोला, अभी कमलानंद जी बोल रहे थे कि युवाओं तक पहुंचानी चाहिए बात, जो युवा सच में जिन तक पहुंची है, जिनके खून में मिक्स हो चुकी है वो बातें, वो संस्कार, वो सब चीजें। उन्होंने किताबें तो बाद में पढ़ी, वो पहले से ही था, किताबें पढ़ने के बाद तो और अंदर चला गया वो सब ज्ञान। तो वो सच में उस सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं, उन सारे सब्जेक्ट पे अगर वो गाइडलाइन भी आपसे मांगते हैं तो उसके लिए भी आपके पास समय नहीं है। अभी मैं दूसरी बात सुनिए मेरी, सत्यार्थ प्रकाश की बात हो रही है कि घर घर तक पहुंचना चाहिए, युवाओं तक पहुंचना चाहिए। मैं बोल रही हूँ कि ग्रुप में किसी ने अभी डाला था ना कि जिसको सत्यार्थ प्रकाश चाहिए हम पोस्ट करेंगे उसको घर पर, हमारे पास इतनी किताबें हैं सत्यार्थ प्रकाश। मैंने उनको बोला कि आप मुझे हैंड टू हैंड दे दीजिए, मैं नहीं, आर्य वो समाज के किसने सम्मेलन में, आज किसने सम्मेलन जो डाला, होता है। किसने डाला ये मैसेज? आप जिनकी बात कर रही हैं, जिस मैसेज की बात कर रही हैं, जिन सज्जन की बात कर रही हैं, किसने ऐसा मैसेज डाला है बताएंगी तो शायद हम उनसे संपर्क कर पाए, अभी जोड़ के स्पष्ट करा दें, सामने ही बात हो जाए। मुझे ये याद नहीं है, नहीं, पता नहीं किसका था, अगर मैंने तो डायरेक्ट वहीं से देखिए रिप्लाई। सुनिए, सुनिए, अगर आपको याद नहीं है तो पहले आप चेक करिए किसने डाला है, फिर सुनिए उस विषय पे अभिषेक बात जी, करिए। मैंने वहां से डायरेक्ट रिप्लाई करती हूँ, ग्रुप में किसी को रिप्लाई नहीं करती मैं उसको वहां से डायरेक्ट रिप्लाई किया था। ग्रुप में मैं किसी को जवाब नहीं देती हूँ, बहस बेकार की ग्रुप में मैं नहीं करती हूँ। जी आ, तो अब जब जी आप जी देने के लिए आप घर घर पोस्ट भेजेंगे, और कोई सामने से बोला है कि लाइए मुझे हैंड टू हैंड दे दीजिए, मैं इनको पहुंचा देती हूँ लोगों तक जिनको चाहिए, जो आर्य समाज के सम्मेलन में आ ही रहे हैं, या पुण्यतिथि का प्रोग्राम हम लोग करते हैं तो उसमें आ ही रहे हैं, तो उनको जिनको चाहिए हैंड टू हैंड हम दे रहे हैं। तो उसमें 3 नंबर थे, तीनों लोगों को मैंने वहीं से डायरेक्ट रिप्लाई किया था, मैसेज किया था, अब तक कोई रिप्लाई नहीं आया। और महेंद्र जी वो तो अच्छे हैं, उन्होंने तो खुद एक बार मैसेज किया था, मतलब बात करते रहते थे, अभी तो होती देखिए, नहीं हम है लोग बात विषय उसकी। से भटक रहे हैं। पहली बात तो यहाँ पे कोई आर्य समाज की बैठक नहीं है, ये तो आर्य समाज का एक सत्यार्थ प्रकाश का विषय है जिसपे हम लोग बात कर रहे हैं। ये आर्य समाज का यहाँ पे शायद ही। मैं भी उनकी गुणों की ही बात कर रही हूँ, संस्कारों की, वो कहीं से भी लें आप। मैं जी, यहाँ आर्य समाज तो का अभी प्रचार नहीं कर रही 10 हूँ। 10 और साथी जुड़े हैं, उनको हम लोग सुनना चाहेंगे क्योंकि आपकी काफी समय आपसे बातचीत हो चुकी है। हम लोग अलग से बात कर लेंगे। और आप अलग महेंद्र से पाल बात जी नहीं हो। करते हो, कमलानंद जी ने भी नहीं की, सत्यार्थ प्रकाश लोगों तक पहुंचाने की बात हो रही थी, मैंने उसका जवाब दिया। जी, अभी कमलानंद जी से अलग से बात करनी चाहिए। ठीक, मैं करूँगा, हाँ, आपके साथ करूँगा। ठीक, थैंक यू। यहाँ पे जो अन्य साथी हैं, आ, इसमें कोई भी इस विषय पे थोड़ा सा और प्रकाश डालना चाहेगा सत्यार्थ प्रकाश पर? कोई भी साथी जो कि जिसने पढ़ा हो या आर्य समाज से जुड़ा रहा हो, जुड़ा हुआ हो, आ, उसके सत्यार्थ प्रकाश के बारे में जानता हूँ। भाई कमलानंद जी आ चुके हैं, अभी नेटवर्क फिर से आ गया है। भाई कमलानंद जी, जो बातें छूट गई थी उनको आप कृपया
रखें। भाई कमलन जी, आवाज आ रही है आपको? भाई कमलन जी, कुछ नेटवर्क की दिक्कत है। यहाँ पे अन्य साथी जो हैं, जो भी है, एक ऋषि सोम जी जुड़े हुए हैं, सूरज जी जुड़े हुए हैं, जीवन चंद्र उत्पेती जी जुड़े हुए हैं, ब्रजेश जी जुड़े हुए हैं। कोई भी इस विषय में कुछ बात रखना चाहता है सत्यानंद प्रकाश के विषय में, उसके आ, उसमें जो ज्ञान है, जो उसमें बातें लिखी हैं उसके विषय में? जी नमस्ते, मैं प्रतीक बोल रहा हूँ। जी जी प्रतीक जी। जी हमारे यहाँ पे गौशाला में हमारे एक आचार्य जी है। हम्म, जी आचार्य जी रमेश जी है। हम्म, हाँ, रोजड़ के दर्शन योग महाविद्यालय से पढ़े हुए हैं। जी और 3 तारीख को ऑनलाइन सत्यार्थ प्रकाश को मतलब नित्य पढ़ाने के वर्ग चालू करने वाले हैं। जी। जी तो मैं वर्ग में मतलब ये अपने जो ग्रुप है उसमें वर्ग के विषय में कोई अगर जुड़ना चाहे तो अगर कर सकता है। मतलब वो उसके विषय में मतलब जो माहिती है वो देता हूँ। तो अगर कोई जुड़ना चाहे तो जुड़ सकता है उसमें। बिल्कुल, आप वो लिंक शेयर करिएगा और जी हम उसमें सभी लोगों को भेज दिया जाएगा, और उसमें जी जी जो भी जुड़ने वाले होंगे वो जुड़ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो ये सत्यार्थ प्रकाश के विषय में कुछ आपको बात रखनी है? अब सत्यार्थ प्रकाश अपने आप में मतलब एक पूर्ण ग्रंथ है और क्या कह सकते हैं। मेरा ये मानना है व्यक्तिगत, जैसे 100 साल संघ की विचारधारा पर आज भारत को एक स्थान मिला है। अब आने वाले समय के आने वाले 100 साल के राजनीति का जो मूल होगा वो मतलब जैसे आर्य समाज के उद्देश्य जो है वही होने वाले हैं। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। हाँ हाँ, आवाज आ रही है आपको? जी। मेरा इसी पर एक एक विषय आता है जो अध्याय 9 पर आधारित है, सत्यार्थ प्रकाश पे। आ, आज से 125 साल हो गए इस पुस्तक को लिखे हुए, और उसमें जो जाति प्रथा पर जो बात रखी गई थी कि जाति प्रथा वेदों पर आधारित नहीं है और इसका उन्मूलन होना चाहिए, और इस पे इसका विरोध किया जाना चाहिए। तो आर्य समाज एक देशव्यापी संस्था है, और इस पर जो है, इस पर अभी उनकी तरफ से क्या काम किए जा रहे हैं और इसको मिलके कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, कि ये जो जातिवाद की एक समस्या है देश में, जिसको महर्षि दयानंद खत्म करना चाहते थे, और जो आ, आज है, तो उस पर कुछ काम किया जा सकता है। कोई भी साथी? आचार्य विजय कार्यकर जी, ब्रजेश जी, जीवन चंद्र पेती जी, प्रतीक जी, शशांक जी, श्री जी, सुमेर सिंह जी।
श्री जी, आचार्य विजय कारकर जी, ब्रिगेडियर साहब, ब्रिगेडियर राजा राम यादव, ब्रजेश जी, जीवन चंद्र उत्पेती जी, शशांक जी, जीवेश पांडे जी, जी अभिषेक जी। जो आर्य समाज का जो सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ है, उसमें जो अध्याय 9 और अध्याय 8 में जो विषय है, उसमें एक विषय है महिलाओं की स्थिति का, और दूसरा है जातिवादी का। इस ग्रंथ को लिखे हुए 125 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। तो अभी पिछले 125 साल में इस दिशा में आर्य समाज की तरफ से क्या काम नहीं करने की प्रयास किए गए, क्या काम हुए, क्या काम मिलके किए जा सकते हैं, और कैसे इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। ये क्योंकि आर्य समाज एक राष्ट्रव्यापी और पूरी दुनिया में फैला हुआ संगठन है, तो इस पे क्या काम कर रहा है, कुछ इसके बारे में मैं जानना चाहूंगा। और इस विषय पर अगर कुछ आप बात रख सकते हैं तो बताइए। आप मैं सभी जरूर से कोशिश करूंगा। जी मैं जरूर कोशिश करूंगा। ये जो है मैंने बताया भी है कि जातिवाद ये जन्म से नहीं, ये उसका उसका उसकी शिक्षा या उसके ऊपर उसके कार्य किस तरफ जा रहा है उस विषय पर डिवीजन की बात करता है। और ये जो दोनों ही कार्यक्रम है, अब मैं आर्य समाज के बारे में बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन आर्य समाज जब हम छोटे थे तो बहुत ही एक्टिवली इन विषयों पे भी और शिक्षा पे भी और समाज सुधार पे भी बहुत एक्टिवली काम करते थे। मैं झज्जर के आसपास हरियाणा के उस पोर्शन से हूँ जहाँ बहुत ही 10 गांव के पीछे एक गुरुकुल होता था। नरेला में गुरुकुल लड़कियों का होता था। तो ये सारी चीज बताई जाती थी। और मैं जो विशेषतर जो हम बताते हैं, जो आर्य समाज के लोग थे, जो जो वहाँ संत बने हुए गुरुकुल से आते थे, कम से कम वीक में एक बार इसका प्रचार करते थे। अभी वो क्यों हुआ है ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन वो सब अब गुम हो गया। बहुत ही गाने के रूप में, समाज को सुधारने के रूप में, और हम करीब हजारों की संख्या में बच्चे से लेकर और हम उसमें सुनते थे। ये सारे विषय टच होते थे। और वो इस रूप में कहानी भी कहते थे। ये रूप जाता था कि ये समाज में सुधार, जाति प्रथा, महिला पे स्पेशली बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश थी। और देखो उन्होंने पैरेलल खोला, लड़कों का कॉलेज गुरुकुल है तो महिलाओं का गुरुकुल है। तो ये जो बहुत ही अच्छा सिद्धांत था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी नजर में आपने पूछा है तो ये दोनों विषय अभी भी कायम है। पर आप इनका इन पे जो है ना, इतना मंथन नहीं होता है हर लेवल पे। मेरे तो अभी चाचा ताऊओं के सारे अभी जो जिक्र किया कि एक 31 अक्टूबर से
3 अक्टूबर तक हो रहा है, उसमें एक मेरा तो सहयोग, मेरा तो भाई एक एक्टिवली इन्वॉल्व है। और हम लोग तो, आपने जिक्र किया हैदराबाद और उस तरफ भी जाके ये 100 50 का ग्रुप जाता है, पर ये जो दोनों बातें हैं ये कहीं डाई डाउन हो गई है। और क्यों हो गया है? आपने एक विषय उठाया था मूर्ति पूजा का। ये ठीक है, मूर्ति पूजा के बारे में से बोला जाता है, लेकिन विवेकानंद जी ने और भी साफ किया है कि मूर्ति पूजा से मोक्ष नहीं मिलता, लेकिन मूर्ति पूजा से आपका ध्यान आता है। वहां मंदिर में जाने से आपका, जब तक आप मंदिर हो, कुंभ हो, कहीं भी जाते हो, तब तक वो समाज का एटलीस्ट उस, हमारे क्यों ये धार्मिक स्थान दूर दूर पहाड़ों में बने हैं कि आप 1 महीना चलोगे तो आपका एटलीस्ट 1 महीना तो वो एक अच्छा सा आध्यात्मिक की तरफ आपका ध्यान जाएगा और उससे समाज में कुछ सुधार होता है। तो ये जाति प्रथा तो गलत है, लेकिन इसका उन्मूलन कैसे हो, क्योंकि इतनी इतनी हो गई है उसमें। आर्य समाज ने भी कोशिश की, लेकिन अभी उतनी कोशिश नहीं है। मैं आपको ऑन ग्राउंड बताते रहूं, क्योंकि मैं तो आर्य समाज से अभी भी जुड़ा हूं। और इसको सुधार के लिए ये जो नीति है आरक्षण या उसको सब जगह रिजर्वेशन, ये पता नहीं, ये भी मुझे तो ठीक नहीं लगती। हमें जो लोगों को संसाधन नहीं मिलते हैं उनकी योग्यता बढ़ाने पे ज्यादा गवर्नमेंट ने जोर देना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। धन्यवाद सर। धन्यवाद ब्रिगेडियर साहब। जो आपके ऑब्जर्वेशन है, कुछ इसी तरह का मेरा भी मत है कि शायद कमियां कुछ ऐसी ही रहीं। इसके जब हम 9वें और 10वें अध्याय में आते हैं तो उसमें व्यक्ति के आचार विचार व्यवहार खान पान और इन सब चीजों का ब्यौरा मिलता है कि किस तरह से दिनचर्या होनी चाहिए, चराचर्य होना चाहिए, किस तरह से जीना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और संबंधित विषय। तो ये जो नया 9वां और 10वां समुल्लास है, तो इस समुल्लास पे भी आज के दौर में इसकी बड़ी आवश्यकता है। ये जो 9वां और 10वां अध्याय है, क्यों आवश्यकता है? क्योंकि जो लाइफ स्टाइल डिजीजेस हैं उनका साल दर साल रेट बढ़ता जा रहा है। चाहे वो आपका शुगर हो या फिर बीपी हो या फिर हार्ट अटैक हो या फिर और संबंधित बीमारियां हो, और जो हमारी जीवन शैली है, जो हमारी सोच है, जो हमारे संस्कार हैं, वो सभी भी 9वें और 10वें अध्याय से जुड़े हुए हैं। तो जिस तरीके से हमारे समाज का पतन हुआ है, सोच में गिरावट आई है, तो उसको देखते हुए ये 9वां और 10वां अध्याय पे भी काम करना शायद उतना ही आवश्यक है जितना कि 7वें और 8वें पे है। तो इस विषय पर कोई साथी कुछ बात रखेंगे? ये जो सत्यार्थ प्रकाश का 9वां और 10वां अध्याय है। श्री जी, आचार्य विजय कार्यकर जी। मेरा कोई व्यक्तिगत अनुभव इस पे नहीं है। अरे मैं थोड़ा 2 शब्द बोल दूं। जी जी जी। ऐसा है, सत्यार्थ प्रकाश जो है बहुत प्रमुख ग्रंथ है आर्य समाज के लिए। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें 14 समुल्लास है, 10 पूर्वार्ध और 4 उत्तरार्ध। तो इस तरह से 14 उल्लास से समुल्लास से मिलकर बना है। और इसका मेन मकसद ये है कि सत्य और सत्य का अर्थ क्या है, किसी चीज का भी अर्थ क्या है, सत्य अर्थ क्या है, और उस पर प्रकाश डाला गया है इसमें। तो इसीलिए इसका नाम सत्यार्थ प्रकाश पड़ा है। इसमें एक ओम से, ओम ये भी मानते हैं, ओम का जो सनातन धर्म का है, ओम का ये लोग भी, इसमें भी वर्णन किया गया है। और आ उ म अकार उकार मकार से मिलकर के जो ओम की संरचना और विश्व ब्रह्मांड माना गया है, इसमें इन्होंने आकार से विराट, अग्नि और विश्वादि रूप में उसको देखा है और उसकी चर्चा की है। और मनुष्य की आत्मा सत्यासत्य का सामना करने वाली है, जानने वाली है। इसका ऐसे विशेष रूप से उल्लेख है कि आत्मा हमारी जो है क्या सत्य है क्या असत्य है, उसका वो
निरूपण कर सकती है और उसको समझ सकती है। तो विशेष रूप से इस सत्य प्रकाश में वो चीजें बताई गई हैं जो कि किस प्रकार से उनको सत्य है उनका अर्थ समझाया गया है। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसमें कई चीजें, कहीं पर कुछ चीजें भी हैं जिसमें कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं और कुछ लोग करते हैं, लेकिन बहुत अच्छी ग्रंथ है। मैं तो कहूंगा कि इसको सभी को एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। धन्यवाद। जी, इसमें जो 9वां और 10वां अध्याय है, इस पर मैं बात करने का प्रयास कर रहा हूँ आप सभी से। जो हमारी जीवन शैली है, जो खान पान है, जो आचार विचार है, जो व्यवहार है, ये जो बदला है पिछले 100 साल में, जो बदलाव आए हैं, इस ग्रंथ को आधार बनाकर क्या उसके माध्यम से और ये 9वें 10वें अध्याय को लेकर इसमें काम करने की कुछ आवश्यकता है, या आर्य समाज की तरफ से कुछ काम किए जा रहे हैं, या इसमें अगर नहीं हो पा रहा है तो क्या कारण है, क्या परिस्थितियां हैं, समाज इस तरह के ग्रंथ, इस तरह के चीजों पर क्यों नहीं सोच पा रहा है, काम नहीं कर पा रहा है, उसको अपने अंदर आत्मसात क्यों नहीं कर पा रहा है, और आर्य समाज भी इसका प्रचार प्रसार क्यों नहीं कर पा रहा है। कुछ इस पर किसी साथी को कुछ हाँ, अपने विचार रखने हैं। यस यस यस, मैं अभिषेक जी, बताता हूँ। नमस्ते। जी जी मैं ये प्रतीक कहना जी। चाहता था कि ये जो आचार्य जी है उनसे मेरे अभी बात हुई है। आचार्य रमेश जी आर्या करके है, जी वो जी दर्शन योग महाविद्यालय आर्यवन रोजड़ से पढ़े हुए हैं, दर्शन योग जी शास्त्र से। जी 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 उनका गहरा अध्ययन है, तो मैं उनको इस ग्रुप में आमंत्रित कर रहा हूँ। जी जी, उनको बुला अगर लीजिए। हमको उनसे विशेष कोई मतलब प्राप्त करनी है माहिती, और मतलब हालांकि पॉलिटिकल नहीं, पर मतलब पर्टिकुलरली विषय संगत सत्यार्थ प्रकाश के अध्यायवार सार जानने हैं, तो हम उनसे बोल सकते हैं। तो वो हमको 15-20 मिनट 25 मिनट कह सकते हैं, आप अगर जी जी अनुमति दे जी तो। जी, अभी हमारे पास पूरा आधा घंटा से ज्यादा का समय है, आप उनको आमंत्रित कर लीजिए और हम जी लोग उनको सुनना चाहेंगे, क्योंकि मोटी मोटी जो चर्चा है वो हम लोगों ने कर ली है। अब विशेषज्ञ के तौर पर वो आके इसको हम लोगों को बता दें। जी प्रतीक जी, धन्यवाद। ऐसे तो आप सुनना नहीं चाहते अभिषेक भाई, पर मैं बोलना चाहूंगी फिर भी। आप महिलाओं की बराबरी की बात कर रहे थे आर्य समाज में, आपने तो मेरा ही मुंह बंद कर दिया। और सत्य की बात हो रही तो सत्य तो सुनना ही नहीं चाहता ना कोई। अभी सत्यार्थ पर आपने मुझे आर्य समाजी घोषित कर दिया। आर्य, अभी ने बताया कि जब सनातन धर्म में कुर्तियां आ गई थी, तब आर्य समाज की जरूरत महसूस हुई, तब आर्य समाज की स्थापना हुई थी। तो सनातन को बुरा नहीं ठहराता है, ना ही वो मूर्ति पूजा का विरोध करता है। अभी जो इन्होंने लॉजिक दिए ना, सेम उन्होंने वही बात बताई है उसमें कि मंदिरों में जाते हैं, हम वहां जाते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, मन शांत होता है, इसलिए मूर्ति पूजा करनी चाहिए। क्योंकि वो कहते हैं ना, एक वो मतलब ध्यान, मूर्ति हमारी एक ध्यान को अपनी तरफ रखती है। तो उनका बिल्कुल लॉजिक सही था, वही बात उन्होंने बताई थी स्वामी दयानंद जी ने। दूसरी बात, आर्य समाज कोई अभी क्यों पिछड़ रहा है आर्य समाज? क्योंकि सिर्फ वही हर जगह वही हो गया है, पद पद पद, बस पद बांट दिए। वो लोग पद लेकर ऑफिस में बैठे रहते हैं। पहले क्या होता था, गुरुकुलों में जाते थे, कोई भी बच्चों को लेके जाते थे लोग, या फिर जगह जगह पे कार्यक्रम करते थे। वो समाज की बुराइयों को, कमियों को देखने के लिए, लोगों का एक व्यवस्थित तरीके से जीवन जीने के लिए, खान पान से लेकर सुबह की दिनचर्या से लेकर रात की दिनचर्या का एक व्यवस्थित समाज बनाने के लिए, व्यवस्थित जीवन जीने के लिए आर्य समाज इस तरह से था। लेकिन अभी क्या है कि वही पद पद हो गए हैं, बस पद ही बांट रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं खाने पीने के। लेकिन जो आदर्श है, समाज में कौन सी बुराई हो गई, किसका हमें उसको हटाना चाहिए, ये सब नहीं रह गया है उसमें। जी, सच बात तो है, मैं आपने मेरा सहमत मुंह हूँ बंद कर आपसे। दिया, इसलिए मैं बोलती नहीं हूँ, क्योंकि सत्य चुभता है लोगों को। जी कितना जी, ही नहीं नहीं, आदर्शवादी आचार्य इंसान हो, जी वो भी जुड़ चुके हैं, बुराई को ही सहयोग जी करता जी, है। मैं आग्रह करूंगा आचार्य रमेश रमेश आर्य जी जी आर्य के। जी आज का जो विषय है आर्य समाज पर, एक जो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक है, उसके सभी अध्यायों पर एक उनका जो अध्यायवार सार है, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो क्योंकि यहाँ पर कोई भी विशेषज्ञ नहीं है, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ आचार्य जी कि इस पर थोड़ा सा विषयवार, अध्यायवार थोड़ा सा हम लोगों को सत्यार्थ प्रकाश के बारे में बताएं। आदरणीय ओम आचार्य। नमस्ते सभी को, सादर नमस्ते। दादा आवाज आ रही है ठीक से, ध्वनि? जी आ रही है जी। ठीक है। समय कितना रहेगा मेरा? आपके पास आधा घंटा है। ठीक है।
एक बार गायत्री मंत्र का पाठ करता हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। सभी लोग कृपया माइक म्यूट कर देंगे, निवेदन है। सत्यात प्रकाश महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा लिखित एक अद्भुत ग्रंथ है। सत्यात प्रकाश महर्षि जी के लिखने का जो मुख्य उद्देश्य है, हम सत्य को जाने। ऋषि दयानंद जी जिस काल में हुए हैं अथवा आज भी हम जब देखते हैं पूरा संसार को, तो सबके सामने स्पष्ट है, जो आर्य समाज में आ चुके हैं अथवा थोड़े वैदिक धर्म को समझते हैं, जानते हैं, उन लोग तो समझ पाएंगे कि संसार किस दिशा में है और हम कहाँ पर हैं। और दूसरे, हम जो भी ऋषि दयानंद जी को समझते हैं, पढ़ते हैं अथवा समझते हैं, उनके लिए भी बहुत अधिक पुरुषार्थ साध्य है सत्य को समझने के लिए। जब मैं अपने विषय में बताऊंगा, लगभग 15 साल से अभी मैं गुरुकुल में रहता हूँ, पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ। अनेक गुरुजनों के सानिध्य में रहने का, 10,000 से अधिक तक कक्षाएं प्रत्यक्ष रूप में गुरुजनों के सानिध्य में बैठ के पढ़ने का अवसर मिला, और लगभग 2-3 हजार कक्षाएं तो मैं पढ़ा चुका हूं अभी, अलग अलग आर्य समाज में, गुरुकुल में, शहरों में, सब जगह। इसके आधार पर जो समझ में आता है कि सत्य को समझने के लिए बहुत अधिक व्यक्ति को अपने आप को मेहनत करना पड़ता है, स्वयं को योग्य बनना पड़ता है। सामान्य रूप से जो शास्त्र कहता है और गुरुजनों से हम सीखे हैं कि सत्य को जो समझना है, उसके लिए बाहरी गुरु, आचार्य, शास्त्र तो अपना एक भूमिका निभाते ही हैं, लेकिन पहले स्वयं को ही पात्र बनना पड़ता है। जैसे विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रत्वम कहा गया। पात्रत्वात् धनम आपनोति, धनात् धर्मः ततः सुखम। तो स्वयं को पात्र बनना चाहिए। सांख्य दर्शन में कह रहे हैं कि न मलिन चेतसी उपदेश बीज प्ररोह अजवत। मलिन चित्त जो योग के अंगों का अनुष्ठान नहीं करता है, ईश्वर की उपासना नहीं करता है, तो उसको जितना भी उपदेश सुन ले, जितना भी करें, उसको सत्य समझ में नहीं आएगा। तो इन सब के आधार पर हमको यह पहले निश्चय करना पड़ेगा कि मैं अपने आप को पहले बदलूंगा। संसार को बदलने से पहले अपने को बदलना है। ऋषि दयानंद जी लिखते हैं, आर्य समाज के नियम में संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। पहले शारीरिक, फिर आत्मिक, फिर सामाजिक, समाज के बाद में। तो हम सीधा सत्यात प्रकाश के ऊपर आते हैं। सत्यात प्रकाश जो ऋषि दयानंद जी लिखे हैं, मेरी ध्वनि सबको आ रही है ठीक ठाक? जी जी बिल्कुल जी। तो सत्यात प्रकाश जो ऋषि दयानंद जी लिखे हैं, मुख्य उद्देश्य है कि सच्चे ईश्वर के विषय में लोगों को जानकारी देना, और इसी ईश्वर को जानने के लिए ही हमको आगे क्या करना पड़ेगा। केवल ईश्वर सीधा नहीं आएंगे, सीधा ईश्वर को समझने के लिए भी हमको बहुत सारे अपने आप को तैयार करना पड़ता है। संस्कारों के माध्यम से, अलग अलग प्रकार से व्यक्ति जब प्रस्तुत होता है, तब ईश्वर के पहले समोल्लास में ओमकार आदि नामों की व्याख्या किए हैं, जिससे कि परमात्मा के विषय में लोगों को जानकारी हो। मुख्य सत्यात प्रकाश का उद्देश्य, सत्यात प्रकाश जो लिखा है ईश्वर को समझाने के लिए, लेकिन अज्ञानता के कारण अथवा अनेक कारणों से व्यक्ति थोड़ा बहुत जो सत्यात प्रकाश पढ़ लेते हैं, वो खंडन मंडन, दूसरे को नीचे दिखाने लग जाते हैं। ऐसी गलत चीजें हैं, नहीं करना चाहिए ऐसे। किसी को भी हमको सत्य समझाने से पहले पहले हमको अपने अनुकूल बनाना पड़ता है, तब जाके फिर दूसरे को हमको बताना होता है। तो पहला समोल्लास ईश्वर के ओमकार आदि नाम, 100 नाम लगभग बताया गया है उसमें। है, विष्णु है, विष्णु किसे कहते हैं, महादेव किसे कहते हैं, ब्रह्मा किसे कहते हैं, नारायण किसे कहते हैं,
इन सब विषयों को सत्यार्थ प्रकाश के पहले समोल्लास में बताया गया है। जैसे रुद्र शब्द आया है, तो रुद्र शब्द का अर्थ कहा गया जो दुष्टों को रुलाने वाले हैं। परमात्मा क्या करते हैं? दुष्टों को रुलाते हैं। अर्थात दुष्ट कौन है? जो ईश्वर के आज्ञा से विरोध कर्म करते हैं। सामान्य रूप से हम क्या सोचते हैं, सुनते हैं हम कि आस्तिको नास्तिको वेद निंदक। हम सोचते हैं कि जो नास्तिक क्या है, जो वेद की निंदा करते हैं, वेद के अनुसार नहीं चलते हैं। जो सूक्ष्मता से हम जाएंगे ना, हम भी वेद की निंदा करते हैं, वेद के विरुद्ध कार्य करते हैं। जितना समय हम ईश्वर से दूर रहते हैं, ईश्वर आज्ञा से गलत क्रिया करते हैं, हम भी नास्तिक है, हम भी ईश्वर को संविधान से विरुद्ध चलते हैं। तो जो भी ईश्वर से संविधान से रहित होते हैं उनको परमात्मा दंड देते हैं, मानसिक दंड देते हैं। मानसिक रूप में व्यक्ति दुखी रहता है, शारीरिक रूप से है, और सामाजिक रूप से ही व्यक्ति इतना प्रगति नहीं कर पाता है। तो ईश्वर को कहा गया रुद्र। ऐसे ही ब्रह्मा सबसे बड़ा होने से, वेदों का ज्ञान दिए हैं, सबसे बड़ा है, संसार की राजा है, इसलिए ईश्वर को कहा गया ब्रह्मा। विष्णु विश्लेरी व्याप्तो धातु है, परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, इसलिए परमात्मा को विष्णु कहा गया। तो प्रथम समोल्लास में इस प्रकार से ईश्वर के बहुत सारे नाम का वर्णन है। और ये नाम के वर्णन के पीछे का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि परमात्मा को हम जितने प्रकार से जानेंगे, अलग अलग प्रकार से उनकी विशेषताओं को जानेंगे, तब क्या होगा? हमारे उसमें रुचि होगी। किसी को हम जानते हैं, हम किसी से फ्रेंड बनाते हैं, किसी को मित्र बनाते हैं, किसी से पढ़ना चाहते हैं, जितना उनके विशेषताओं को हम जानते हैं उतना उनसे हम लाभ ले पाते हैं, उनके प्रति आकर्षित होते हैं, और उनमें जो विशेष क्वालिटी है, विशेष उनके अंदर गुण है, उसको धारण करने में हम समर्थ हो जाते हैं। इसलिए प्रथम समोल्लास में इस प्रकार वर्णन है। ऐसे द्वितीय समोल्लास में सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय समोल्लास में बच्चों को माता पिता कैसे शिक्षा दें, है ना, गृहस्थ से पहले क्या सामान्य तैयारी हो, तो चतुर्थ समोल्लास में आएगा गृहस्थों के विषय में। लेकिन प्रारंभ में बच्चों को किस प्रकार से शिक्षा दें, और वहां पर बताया गया है द्वितीय समोल्लास में कि कम से कम विवाह के समय जो माताएं हैं कि उन लोग को आयुर्वेद का ज्ञान होना चाहिए, व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, ये सामान्य होना ही चाहिए। क्यों? यदि आयुर्वेद का ज्ञान नहीं होगा तो खान पान ठीक से बना नहीं पाएंगे। और जो है तो खान पान ठीक से ना बनाने के कारण फिर परिवार में सभी लोग स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। और दूसरे, व्याकरण की जानकारी ना होने से बच्चों को अच्छी प्रकार से वो शिक्षा नहीं दे पाएंगे, उनको उच्चारण आदि का ज्ञान नहीं दे पाएंगे। तो ये द्वितीय समोल्लास में बताया गया है। तृतीय समोल्लास में आगे चलकर पठन पाठन व्यवस्था है कि कैसे गुरुकुल में पढ़ना चाहिए, गुरुकुल में क्या क्या पढ़ाया जाता है और कितने दिन में पढ़ाया जाता है। शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, छंद, और ऐसे ही 4 वेद है, 4 उपनिषद, 4 उपवेद है, 11 उपनिषद है, 6 दर्शन है, वेद के अंग 6 है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण आदि उपांग है, योग दर्शन, सांख्य दर्शन आदि, योग, सांख्य, वैशेषिक, न्याय आदि 6 उपांग है, दर्शन शास्त्र है। तो इन सबको पढ़ना चाहिए। और कितने समय में पढ़ सकते हैं, उसका सामान्य परिचय भी दिया गया है वहां पर। व्याकरण में क्या क्या आया है, अष्टाध्याय में क्या आया है, दर्शन शास्त्र में क्या आया है, योग दर्शन में क्या वर्णन है, वैशेषिक दर्शन में क्या क्या आया है, ये तृतीय समोल्लास में वर्णन है। पहले में थोड़ा बताया नहीं था। योग सत्यार्थ प्रकाश में 14 समोल्लास है, 14 चैप्टर है, अध्याय है, उसको समोल्लास नाम किया रखे हैं ऋषि दयानंद जी ने। तो तृतीय समोल्लास में पठन पाठन आदि किस प्रकार से हम करें, ये वर्णन है। चतुर्थ समोल्लास में फिर गृहस्थों के लिए वर्णन है, गृहस्थ आश्रम में हमको क्या क्या करना चाहिए, किस प्रकार से हमको विधिवत रूप से गृहस्थ आश्रम में चलना चाहिए, वर्णन है। फिर पंचम समोल्लास में वानप्रस्थ संन्यास के विषय वर्णन है। वानप्रस्थी के लिए क्या कर्तव्य है, सन्यासी को कैसे चलना चाहिए, सन्यास की योग्यता क्या है, सन्यास के पास क्या क्या रहना चाहिए, क्या नहीं रहना चाहिए, किस प्रकार से योग्यता होने के बाद ही सन्यास ले सकते हैं। सामान्य रूप से हम जब संसार में देखते हैं कि कोई भी लाल कपड़ा पहन लेता है और जो है कोई भिक्षा मांगने लग जाते हैं, और बहुत प्रकार से सन्यास के नाम पर भी आज हमको
अज्ञानता है। संन्यास को कैसे लिया जाता है, क्या लिया जाता है, केवल कपड़ा पहनने से हो जाता है क्या? तो संन्यास की जो मूल पैमाना है ऋषियों के हमारे वैदिक ग्रंथ में, वह है वैराग्य। और वो टेस्ट कौन करेगा? व्यक्ति तो कोई भी वैराग्य हो जाएगा। स्मशान वैराग्य भी लोगों को हो जाता है, घर से झगड़ा लग के अथवा अलग अलग प्रकार से, ऐसा नहीं। वैराग्य की पैमाना गुरु आचार्य निश्चय करते हैं। एक गुरु आचार्य के निर्देशन में रह के लंबे समय तक पढ़ना पढ़ाना, ब्रह्मचर्य काल में रह के, फिर साथ साथ अपनी योग्यता को, साधना को बढ़ाते रहने। और बाद में वही गुरु आचार्य जो आपको जिनके सानिध्य में हम रह के लंबे समय तक पठन पाठन किए हैं, कराए हैं, वही हमको प्रमाणित करेंगे कि वास्तविक रूप में हमको वैराग्य हुआ है कि नहीं हुआ है। जैसे हमारे दर्शन योग महाविद्यालय रोजड़ की परंपरा है, यहाँ पूज्य स्वामी विवेकानंद जी आदि हमारे गुरुजन हैं, वो किसी को नहीं दे देंगे उठा के। कोई भी चाहे करोड़ों रुपया दे दें अथवा कुछ भी कर लें, ऐसे नहीं देंगे। पूरा योग्यता होगी, परीक्षण होगी, उनको संतुष्टि होगी, तब जाके संन्यास देंगे। कितने सारे नंबर में है अभी जो 15-15 साल 20-20 साल से हमारे गुरुकुल में पढ़े हैं, पढ़ाए हैं, उनको भी अभी संन्यास नहीं दे रहे हैं, अथवा उन लोग भी हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं आवेदन करने के लिए, क्योंकि पता है ये ऋषियों के संविधान है, इतनी आपको होना चाहिए। तो संन्यास वास्तविक तो इस रूप में ही है, और ऐसे सन्यासी आदर्श होते हैं। और आज भी बहुत सारे अच्छे व्यक्ति हैं। हम अपनी दृष्टि को जैसे करते हैं वैसे ही सृष्टि हमको दिखाई देती है। हम दूसरे को हर समय आलोचना करते हैं, ये ऐसा किया, वो ऐसा किया, वो ऐसा किया। हम जब दूसरे को उंगली दिखाते हैं तो तुरंत मन में ये रखना चाहिए कि मेरे ऊपर तुरंत उंगली आएगी। मैं जिसको संकेत कर रहा हूँ कि समाज में ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर, आप क्या किए पहले सोचें, अपने आत्मनिरीक्षण करें। जैसे श्लोक में कहा गया ना, प्रत्यहम प्रत्यवेक्षेत नरश्चरितम आत्मना किन्नु में पशुभिः तुल्यम किन्नु सत्पुरुषैति। व्यक्ति को प्रतिदिन आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि मैं पशुओं की तरह आचरण कर रहे हैं, मनुष्य की तरह। आज समाज में क्या होता है, लोग आचार्यों के ऊपर, सन्यासियों के ऊपर, आर्य समाज के ऊपर, बहुत सारे समाज के ऊपर हम आक्षेप करते हैं, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं बताइए? आप क्या गुरुकुल में पढ़े हैं? अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए हैं? अपने जीवन में क्या रोज ध्यान करते हैं, रोज उपासना करते हैं, रोज यज्ञ करते हैं, रोज पंचमह यज्ञ का पालन करते हैं क्या? ये सभी के लिए, मेरे लिए भी लागू होता है, कोई भी हो। पहले हमको अपना निर्माण करना चाहिए। हाँ, दिखाना चाहिए, बताना चाहिए, लेकिन बताने का, दोष दिखाने का अधिकार उसको है जो किसी व्यक्ति को दोष दिखा रहा है, चाहे परिवार में हो चाहे समाज में। एक व्यक्ति को यदि हम एक दोष दिखा रहे तो उसके 10 गुण भी होता है, उस गुणों को भी सामने लाना चाहिए और गुणों को भी हमको बताना चाहिए, तब जाके दोष बताने का अधिकारी हमें हैं। नहीं तो फिर क्या होता है, आप जितना भी बोलते रहेंगे, मैं कितना भी बोलूं किसी को, कोई हमारा सुनने वाला है नहीं, क्योंकि हम केवल दोषों को ही बताते हैं। और दूसरे तरफ बताने से पहले अपनी योग्यता होनी चाहिए। कोई डॉक्टर की हमको कमी निकालना है तो हमारे को डॉक्टरी विद्या आनी चाहिए, डॉक्टर के विषय में जानकारी चाहिए। इंजीनियर है तो इंजीनियर के विषय में जानकारी चाहिए, तब जाके हम उनको उसके ऊपर कमी निकाल सकते हैं। वास्तविक अधिकारी तो वही है। इस रूप में हमको आलोचना, प्रत्यालोचना अथवा चर्चाएं में ध्यान रखना होता है, क्योंकि गुरुकुल में तो हम पढ़े नहीं अधिक, अनेक वर्षों तो गुरुकुलों में रह के जब अनुशासन में तो पता लगता है कि क्या सोचना चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए। जो हम सोच रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, वो प्रमाणों के सहित है, बिना प्रमाणों के है, हमारी योग्यता है कि नहीं बोलने का, ये हमको कुछ भी पता नहीं रहता। हम बस चल पड़ते हैं अपने ढंग से। तो इसलिए तो गुरुकुल परंपरा रही। श्रेष्ठ गुरु आचार्य के सानिध्य में रहने से हमको पता लगता है। तो हम पंचमो समोल्लास तक चर्चा कर रहे थे। तो पंचमो समोल्लास में इस रूप में सन्यासी के विषय में वर्णन है। वानप्रस्थ आश्रम में क्या तैयारी करनी चाहिए, वानप्रस्थ के बाद सन्यास के लिए योग्यता बताया गया है। तो वहां पर सन्यासी के लिए नियम भी बताया गया कि दृष्टिपूतम नसेत पादम, वस्त्रपूतम जलम पिबेत, सत्यपूतम वदेत वाचम, और मनःपूतम समाचरित, ऐसे आता है। सन्यासी के लिए करते हुए बताया कि दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, सन्यासी के लिए कह रहे हैं कि नीचे देखकर चलना चाहिए सन्यासियों को, जो प्रारंभ में है, अथवा नियम बता दिए, इधर उधर अनावश्यक क्यों देखना। और दूसरा
वस्त्रपूतम न्यसेत्पाद जलम, वस्त्र से छान करके पानी पीना चाहिए, मनुस्मृति में ऐसे बताया गया है। और सत्यपूतम वदेद वाचम, यहाँ पर यही आ गया, सभी के लिए आता है कि हम जो वाणी बोल रहे हैं, मुख से वाणी निकाल रहे हैं, बहुत सावधानी से वाणी बोलना चाहिए। कुछ भी उठा के बोल दिए, प्रकरण से रहित बता दिए, बिना योग्यता के बता दिए, ये सब ध्यान रखने पड़ते। तो कह रहे हैं सत्यपूतम वाचम वदेद वाचम, सत्य के साथ हमको वाणी बोलना चाहिए। और अंत में बताया गया मनःपूतम समाचरित, मन से अच्छे प्रकार से विचार करके कार्य करना चाहिए। तो यह सन्यासी के लिए करते हुए बताया गया। फिर आगे जो है षष्ठ समोल्लास में राजा प्रजा विषय है, राजा को क्या क्या ध्यान रखनी चाहिए, प्रजा को किस प्रकार से ध्यान रखनी चाहिए। तो वहां वर्णन आता है कि राजा को अपने संतानों की तरह ही प्रजाओं की रक्षा करनी चाहिए, उनकी लालन पालन करना चाहिए। और ये सभी जगह पर लागू हो जाएगा। हमारे पास कोई नौकरी करते हैं, हमारे नीचे कोई काम करते हैं, हमारे कर्मचारी हैं, हमारे अनुशासन में जो भी हमारे नीचे काम करते हैं, उनको अपने बेटे की तरह रखना है, अपने परिवार की तरह ही रखना है, तब जाके उनसे हम विशेष लाभ ले पाएंगे और ये न्यायपूर्वक व्यवहार होगा। तो ये राजा प्रजा के विषय में बताया गया षष्ठ समोल्लास में। फिर सप्तम समोल्लास में ईश्वर के विषय वर्णन है विशेष रूप से। प्रथम समोल्लास में तो था ही, लेकिन यहाँ पर ईश्वर निराकार है, साकार है, परमात्मा की सगुण उपासना, निर्गुण उपासना, इसमें भी कंफ्यूजन रहता है। साकार निराकार तो चलो ये भी एक बड़ा विषय है ना, परमात्मा साकार है या निराकार है, यहाँ भी लोग को उलझने में उलझ जाते हैं, बहुत समय लग जाता है समझने में। जो प्रारंभ में आते हैं इसमें परमात्मा निराकार है अथवा साकार है, तो साकार यदि निराकार है तो ये जो कृष्ण है, राम है, विष्णु है, ये सब कहाँ से आगे इतने करोड़ों लोग मान रहे हैं, तो ये क्या मूर्ख है क्या ऐसे मान रहे हैं। बड़े बड़े राजनेता से लेकर सब कुछ ऐसे ही चल रहा है सब कुछ। तो वहां भी लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं, भगवान के वास्तविक स्वरूप क्या है। बोलते तो हैं सबके मालिक एक, भगवान कण कण में विद्यमान है, बोलने को तो उठा के सब बोलते हैं, लेकिन वास्तविकता समझ में ही नहीं आता है। तो ये वहां वर्णन आया साकार निराकार सप्तम समोल्लास में। फिर सगुण उपासना, निर्गुण उपासना, इसमें भी बहुत सारा कंफ्यूजन है, बहुत सारे बड़े बड़े साधकों को भी कंफ्यूजन हो जाता है शास्त्रों को अच्छे से ना समझने के कारण। सगुण उपासना और निर्गुण उपासना, सगुण अर्थात परमात्मा के अंदर जो जो गुण हैं, उस गुणों को लेकर हम जब ईश्वर की उपासना करते हैं उसको सगुण उपासना कहते हैं। जैसे परमात्मा आनंद स्वरूप है, तो परमात्मा आनंद गुण से युक्त है, आनंद गुण को लेकर जब हम उपासना करते हैं तो उसको कहते हैं सगुण उपासना। परमात्मा न्यायकारी है, आर्य समाज के दूसरे नियम में जैसे बताया गया ना, ईश्वर के बहुत सारे गुण हैं। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपमा, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतरयामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता है। उसी की उपासना करने योग्य है। तो ये जितने सारे गुण यहाँ पर अनेक गुण बताया गया, तो उसमें कुछ सगुण है, कुछ निर्गुण रूप में। तो आनंद गुण, न्याय गुण, परमात्मा सर्वज्ञ है, ये सगुण उपासना है। परमात्मा दयालु है, दया गुण से युक्त है, तो दया गुण को लेकर, दयालु गुण को लेकर उपासना करेंगे तो सगुण उपासना हो जाएंगे। ऐसे ही निर्गुण उपासना क्या है, प्रभु आप निराकार हैं, अर्थात परमात्मा आकार से रहित है, आकार से युक्त नहीं है, तो इसलिए परमात्मा को कहेंगे। जब इस गुण को लेकर, निराकार गुण को लेकर करेंगे तो फिर ये निर्गुण उपासना हो जाएंगे, क्योंकि इस गुणों से परमात्मा रहित है। जैसे परमात्मा को हम कहेंगे प्रभु आप अजन्मा हैं, ये भी निर्गुण उपासना है। प्रभु आप अजन्मा हैं, आप कभी जन्म नहीं लेते हैं, मेरे को भी ऐसे सामर्थ्य दीजिए कि मैं अपने क्लेशों को दग्धबीज कर दूं और आगे जन्म ही ना लो, क्योंकि प्रभु आपके माध्यम से, वेदों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से हमको समझ में आया कि संसार में आते ही दुख शुरू हो जाता है, और संसार में रहते हुए, शरीर रहते हुए पूर्ण रूप से दुखों से छूटना मुश्किल है। सांख्य दर्शन में कहा गया कुत्रापि कोपि सुखी ना, संसार में कोई भी कहीं भी पूर्ण रूप से सुखी नहीं है।
संसार में शरीर के साथ रहेंगे दुख आएगा। उपनिषद में कहा गया न वा सशरीरस्य सुखम अस्ति, शरीर में आते ही आपको सुख दुख तो भोगना ही पड़ेगा। तो ये समझ में आ जाता है ज्ञानी व्यक्तियों को, जो शास्त्रों को पढ़ते हैं, योगाभ्यास करते हैं, उनको समझ में आता है कि जो अगला जन मनुष्य शरीर लेना मतलब दुखों के दलदल में फंस जाना। और जब तक व्यक्ति इसको समझता नहीं है, यहाँ पे रोता रहता है, चिल्लाता रहता है, ये मेरे साथ अन्याय कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा क्यों किया, ऐसा करना नहीं था, मैं इतना अच्छा करता हूँ फिर भी लोग ऐसा करते हैं, वो ऐसा क्यों नहीं करता, वो ऐसा क्यों नहीं करता, ऐसा है वैसा है, जितने सारे शिकायत क्यों है? इसलिए अज्ञानता के कारण। इसलिए तो कहा ना, समझदार तो चुप ही रहता, मूर्ख शोर मचाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों के खाता। तो समझदार जो बन जाता है वो शांत रहेगा, किसी को ऐसे ज्यादा, ठीक है, जहां आवश्यक है बोलना चाहिए जरूरत के हिसाब से, अनावश्यक रूप में व्यक्ति फिर इधर उधर की बातें नहीं करेगा, इसकी कमी दिखाना, उसको ये करना, उसको ये करना, फिर वो शांत हो जाता है, अपने ऊपर ध्यान देता है फिर वो। तो विषय हमारा चल रहा था कि सप्तम समोल्लास में सगुण उपासना, निर्गुण उपासना। तो गुणों के साथ जब उपासना करते हैं, ईश्वर की ध्यान करते हैं, तो सगुण उपासना, और गुणों से रहित जो परमात्मा के जो गुण नहीं है उसको रहित करना निर्गुण उपासना। तो ऐसे ही सप्तम समोल्लास में बहुत अच्छे वर्णन आया है, तो संक्षेप में आपको बता रहा हूँ। अष्टम समोल्लास में ऐसे ही सृष्टि विद्या के विषय में, सृष्टि की उत्पत्ति है ना, प्रलय अवस्था, और बीच में भी बहुत सारे उसमें आता है सृष्टि कितने काल तक रहता है, क्या है, तो वर्णन आता है। फिर नवम समोल्लास में बंध मोक्ष, मोक्ष क्या है, बंधन क्या है, वास्तविक सुख क्या है, और मुक्ति कब होता है, मुक्ति का मतलब क्या है, दुखों से क्यों छूटना है, यदि वहां पर आया कि मुक्त जीव फिर आता है कि नहीं आता है, फिर यदि आना पड़ता है मोक्ष होने के बाद, फिर मोक्ष होने का लाभ क्या है। तो फिर वहां बता रहे हैं कि हम दोपहर को भोजन करते हैं, वो दोपहर को हमको भोजन करना है, तो सुबह क्यों नाश्ता करते हैं, फिर रात को तो भोजन करना है, दूध पीना है, तो फिर सुबह दोपहर को क्यों खाते हैं, खाना नहीं चाहिए। क्यों खाते हैं? क्योंकि इतने 4-5 घंटे के लिए, इतने समय के लिए दुख से छूटने के लिए खाते हैं। तो जब इतने थोड़े दुख के 4-5 घंटे 6 घंटे दुख से छूटने के लिए हम नाश्ता करते हैं, भोजन करते हैं, तो फिर इतने बड़े लंबे समय तक हमको दुख से छूटना है तो क्यों मोक्ष क्यों नहीं जाना चाहिए। 36,000 बार सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय, उतने समय तक मोक्ष रहता है। 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष तक व्यक्ति परमात्मा के आनंद में रहता है, सुख सागर में रहता है, कोई भी कमी नहीं है। इतने बड़े सुख जब मिल रहा है तो क्यों मोक्ष नहीं जाना चाहिए। तो वहां वर्णन आया है ऐसे ही। फिर नवम समोल्लास में ये भी आता है कि शरीर से गलत काम क्या क्या होता है, और वाणी से क्या गलत काम होता है, और मन से क्या क्या गलत काम होता है, और वाणी से जब गलत काम करते हैं तो क्या दंड मिलता है। पक्षी बना देंगे, कौवा बना देंगे, कोयल बना देंगे, ऐसे दंड मिलेगा अगले जीवन में। शरीर से करेंगे तो पेड़ पौधे बना देंगे, खड़े कर देंगे, 50 साल 100 साल 500 साल तक खड़े रहेंगे। जो शरीर से लोगों को मार काट करते हैं बहुत दंड देते हैं। ऐसे ही मन से कोई गलत काम करेगा तो उसको ऐसे ही दंड मिलेगा, और अच्छे कार्य करेंगे शरीर से तो क्या फल मिलेगा। ये सब मनुस्मृति के आधार पर नवम समोल्लास में वर्णन है। फिर दसम समोल्लास में दसम समोल्लास में आता है आचार अनाचार, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, दूसरे का झूठा नहीं खाना चाहिए। कई बार हम यहाँ ऐसे कर लेते हैं ना, माता बेटे हैं, पति पत्नी हैं, एक दूसरे के झूठे खा लेते हैं अथवा ये करते हैं, ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि मनुष्य के अंदर प्रत्येक के अंदर अलग अलग प्रकार के कीटाणु होते हैं। तो ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। प्रेम अपने स्थान पर है, श्रद्धा अपने स्थान पर है, लेकिन हमको ये सब चीजें ध्यान रखना होता है। तो ये दसम समोल्लास में है। फिर आगे ऐसे ही 11वें समोल्लास से लेकर 14वें समोल्लास तक खंडन मंडन है। हमारे जो इतने सारे संप्रदाय है, जैन है, बुद्ध है, और हिंदू परंपरा में भी स्वामीनारायण मत है, वैष्णव मत है, अलग अलग प्रकार से संप्रदाय है, सबका कहाँ से शुरू हुआ, कैसे कैसे सब पाखंड कर रखे हैं, क्या सब नाटक लगा रखे हैं, सब उसमें पूरा पोल खोले हैं महर्षि जी ने। ये सब खोलने का तात्पर्य क्या है, व्यक्ति असत्य को जाने, असत्य कहाँ से शुरुआत होता है और व्यक्ति कैसे शुरू करके कैसे कैसे अपना संप्रदाय खड़ा कर देता है, पाखंड खड़ा करके सत्य से कितना दूर स्वयं हो जाता है और पूरा समाज को एक अंधा परंपरा से ढाल देता है, वो वहां पर ऐसे समझाया गया है। तो ऐसे ही फिर उनके विषय में बताया गया, मुसलमान जो ये मत है, इन लोग कैसे कैसे अपना पाखंड कर रखे हैं, उनके ग्रंथ में क्या क्या वर्णन है,
ये सब है। फिर जैन मत में है, बौद्ध मत में है, ईसाई मत में भी क्या क्या सब गलत है, ये सारी बातें पीछे 11वें समोल्लास से लेकर 14वें समोल्लास तक वर्णन है। तो सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ जो है बार बार पढ़ना चाहिए, गुरुमुख से पढ़ना चाहिए। कोई श्रेष्ठ आचार्य विद्वान गुरु जो योगाभ्यासी हैं, जो लंबे समय से पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, जिनमें ईश्वर भक्ति है ना, जिनके प्रति आप श्रद्धा रखते हैं, ऐसे कोई श्रेष्ठ गुरु आचार्य से जो पढ़ते हैं, बार बार पढ़ना पड़ता है। केवल आप सत्यार्थ प्रकाश ले आएंगे पढ़ेंगे तो इतना समझ में नहीं आएगा बहुत सारी बातें। हम पहले जब मेरे पास था तो कई दिन तक ऐसे ही रखा रहा, फिर गुरुकुल में भी आया तब भी एक बार दो बार पढ़ने के बाद समझ में नहीं आया। फिर ईश्वरी कृपा से कई बार पढ़ने का पढ़ाने का अवसर मिला, बार बार पढ़ाया भी, परीक्षा भी लिया, तो फिर बहुत सारी बातें नई नई समझ में आया। तो कई बार पढ़ने का पढ़ाने का अवसर हमको मिल चुका है। तो अभी फिर 3 नवंबर से हमारी कक्षा शुरू हो रही है। आप लोग किसी को पढ़ना है अथवा आपकी जानकार में कोई है तो आप लोग बताइएगा, कोई पढ़ना चाहे। अभी भी हमारे मैं लगभग 7 साल से 8 साल से लगातार ऑनलाइन में पढ़ाता हूँ। यूट्यूब में मेरा 15 से अधिक वीडियो है, ध्यान से लेकर दर्शन है और अलग अलग ग्रंथ है। संस्कृत के 150-200 कक्षाएं लगभग है। तो ये सालों से गुरुकुल में पढ़ने पढ़ाने का अवसर मिल रहा है, शिविरों में संचालन करना आदि आदि। तो आप लोग भी जुड़े, दूसरे को भी प्रेरित करें जुड़ने के लिए। अभी संस्कृत की कक्षा अभी थोड़ी दिन हुआ है, शुरू हुआ है। जो संस्कृत भी पढ़ना चाहते हैं वो भी आ सकते हैं। तो थोड़ा सा एक सामान्य जानकारी के लिए बता दूं, हमारे क्लास में जो आते हैं कमिश्नर साहब से लेकर अभी कर्नल से ब्रिगेडियर साहब से लेकर ऐसे बहुत सारे प्रतिष्ठित व्यक्ति जो कि सामाजिक जीवन में बड़े बड़े पद पर रहते हैं, उन लोग भी पढ़ते हैं हमारे साथ जुड़ के। तो आप लोग के स्वागत है। और मैं जो बातें बताया, किसी को कुछ पूछना हो, कोई जानकारी चाहिए तो आप अवश्य ही पूछ सकते हैं। जी धन्यवाद आचार्य रमेश जी। आपने बहुत कम समय में बहुत गहराई से पूरे सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के बारे में बताया, गागर में सागर भर दिया। तो जितने भी साथी अभी जुड़े हुए हैं, अगर किसी का कोई प्रश्न है रमेश जी से, कोई विचार है तो वो रख सकते हैं। समय कम है, संक्षेप में अपनी बात रखें। कोई भी साथी, मैं नाम लिख देता हूँ। ब्रजेश जी, ब्रिगेडियर राजा राम यादव जी, जीवन चंद्र पेटी जी, जीवेश पांडे जी, दीदी जी, पृथ्वी दीदी जी, प्रतीक जी, प्रशांत जी, सुमेर सिंह राजावत जी, सूरज जी। कोई भी साथी अगर कुछ विचार कुछ उसका वो है तो रख सकता है। ये मैं इनसे निवेदन करूंगा आचार्य जी से। हेलो, सुन रहे हैं? जी जी सुन रहा हूँ, बताइए। अभिषेक जी सुन रहे हैं? हाँ आचार्य, मेरा आपसे निवेदन है कि जो आर्य समाज का के पास काफी केंद्र भी है, आर्य समाज के जो हर जिले में मेरे ख्याल से करीब करीब बहुत पूरा प्रचार है, और हमारे जी लखनऊ में भी है एक। हम उत्तराखंड, क्योंकि हम उत्तराखंड का अभी देख रहे हैं काम, तो उत्तराखंड में एक जो सूर्य मंदिर है, जी आपको मालूम मालूम होगा, कटारमल का सूर्य मंदिर, जो कोणार्क के सूर्य मंदिर का बिल्कुल दूसरा हमारे यहाँ उत्तराखंड में है वो कटारमल। जी और उसकी जमीन पर इतना पूरी कई बहुत ज्यादा मात्रा में है, और उसकी जमीन आर्य समाज के ही उसमें है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि जो आर्य इस तरह से जो इतनी उसका कुछ उद्धार, जैसे क्योंकि इंडिया में पहला कोणार्क का है और दूसरा हमारे वहां पर है, बल्कि कोणार्क में आप जाते हैं तो उसका वहां पर भी जिगर और फोटो लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर जो है उसकी स्थिति बड़ी, मतलब न कोई जानता है न कोई जाता है न कोई। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अगर कुछ कर सके उसके लिए अपनी जागृति, तो वहां पर अगर उसका कुछ हो सके तो उसको करिए। वहां पर बेहद जमीन है, और वहां पर हमारे आर्य समाज के भी हैं, शास्त्री जयदत्त जी, आप शायद उनको भी जानते हो, बहुत बड़े आर्य समाजी रहे हो। तो मैं अगर उनसे कोई मदद होती है तो मैं उनसे भी करा सकता हूँ, तो इस पर जरा ध्यान दीजिएगा प्लीज। उसके लिए अभी तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं अभी अलग एकांत में थोड़ा हूँ कुछ साल के लिए। अभी कोई विशेष जी ऐसे चर्चा होती है तो मैं बाहर आता हूँ, नहीं तो ऑनलाइन केवल क्लास लेता हूँ और बाकी समय में मैं मौन रहता हूँ। बाकी आगे जी देखेंगे, जी, ऐसे कोई अवसर आए तो देश ओके। भर में बहुत सारे ऐसे चीजें हैं।
हाँ नहीं नहीं, वो देश का सेकंड नंबर का है वो, कोणार्क मंदिर, और कहीं नहीं जी है जी उसकी। बिल्कुल, सूर्य मंदिर जो है। मैं आपको भावना को समझ रहा हूँ। आपकी हाँ। श्रेष्ठ भावना है, बहुत अच्छी आप विचार रख रहे हैं। बिल्कुल आगे जरूर इस विषय में थैंक यू। करेंगे। थैंक यू। धन्यवाद आपका। कोई अन्य साथी? आचार्य जी, आपको का जो कार्यक्रम शुरू होगा तो उसका जो लिंक है जुड़ने का, जी जी वो जी हमें कैसे उपलब्ध होगा हमारे साथियों को? मिल जाएंगे। प्रतीक भाई जी है ना, हाँ। जी प्रतीक जी भाई जी जो अभी जी है, जी अथवा मेरा नंबर आप लोग रख सकते हैं। मेरे जी नंबर जी। पे आप व्हाट्सअप कर देंगे तो मेरे सारे सूचनाएं आपको मिल जाएंगे, मेरी नंबर आप कक्षाओं बता की दें। और बाकी। हाँ 95 सभी साथी नोट कर लें आचार्य जी का नंबर: 9537 37 64 64 90 90 82। 82। मैं रिपीट कर रहा हूँ: 9537 64 90 82। जी आचार्य रमेश आर्य लिख लेंगे। और जी। किसी को भी कोई भी जैसे मार्गदर्शन है, जो भी कुछ बात करनी है, कुछ पूछना है, जो भी है, आप लोग अवश्य ही संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से बात हो सकती है, मैं कॉल पे बात अभी नहीं करता हूँ। जी जी। आप लोग अभी व्हाट्सएप के आपका माध्यम से जरूर। आपका निवास कहाँ पर है? कौन से प्रदेश, कौन से जिले में? मैं अभी गुजरात में रहता हूँ। मैं लगभग 2013 से लेकर अभी तक दर्शन योग महाविद्यालय रोजड़ जो है ना हमारी संस्था, जी जी। रोजड़ में है। और अभी एक नया ब्रांच हमारा बढ़ रहा है गांधीनगर में, दर्शन योग धाम बोल के। अभी 3 साल तक मैं वहां रहा। अभी लगभग 5-6 महीने से मेरा अभी मैं एकांत में हूँ, उसी गुजरात में ही हूँ, आश्रम के थोड़ी दूर में ही हूँ। तो इस रूप में मैं गुजरात में ही रहता हूँ। गुजरात में साबरकांठा जिला के आसपास ही रहता हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। साबरकांठा, ठीक, बनासकांठा। हाँ हाँ, गांधीनगर के पास ही है। गांधीनगर से 60 किलोमीटर दूर लगभग है। अहमदाबाद से 80-90 किलोमीटर दूर में ही मैं रहता हूँ। तो और कोई साथी, कोई किसी का प्रश्न, कोई विचार है? क्योंकि अभी हमारे पास कुछ मिनट हैं, तो 4 मिनट में वो पूछ सकते हैं, रख सकते हैं। अन्यथा आचार्य जी को हम लोग धन्यवाद देते हैं। आप और लोग बहुत अच्छे कार्य करते हैं। मेरे को ऐसे सुनने में आया था आपकी जो यहाँ पर चर्चा करते हैं। हमारे प्रतीक भाई जी से 1-2 दिन पहले चर्चा हो रही थी, तो बहुत प्रशंसा कर रहे थे यहाँ के विषय में। और आज भी मेरे को ऐसे ही बताए, मेरे को बहुत अच्छा लगा सुन के। मेरे को तो हर समय सबका अच्छा ही लगता है कि जो भी अच्छे कार्य करते हैं, कि बढ़िया है कोई आगे बढ़ के इतने अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत मेरी ओर से शुभकामनाएं हैं, ईश्वर से प्रार्थना है आप सभी बहुत आगे ऐसे ही। स्वयं तो आप योग्य हैं ही, और समाज के लिए भी बहुत बड़े रूप में सोच रहे हैं। तो सभी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, शुभकामनाएं मेरी ओर से, ईश्वर से ही प्रार्थना है आप लोग के लिए। तो अभिषेक जी, हाँ, एक बात कहना चाह रहा था, मैं सभी लोगों से अनुरोध करना चाह रहा हूँ। अभिषेक जी, जी जी इजाजत है? जी जी जी, मैं बिल्कुल। ये कह रहा था, मेरा सबसे अनुरोध है कि कल जो 7 से 8 प्रोग्राम मेरा जो करता हूँ मैं योग का, उसमें हमारे गंगोत्री से महात्मा जी सिद्ध योगी वो आ रहे हैं। आज भी आए थे, कल भी वो अपना प्रवचन देंगे आधे घंटे का। किसी को उसका मतलब लाइव वहां से देते हैं वो गंगोत्री से। तो आप अगर किसी को इंटरेस्ट हो, 7:30 बजे से उनका 8 बजे तक का है। तो मैंने अपना प्रोग्राम आधा कट करके उनको वो बोलते हैं, और सवेरे हम थोड़ा सा एक्सरसाइज करके उनको हैंड ओवर कर देते हैं। किसी को सुनना होगा तो प्लीज जुड़े। पंचकोश हीलिंग का है, और उसका लिंक जो है मैं भेज सकता हूँ। मेरा नंबर भी नोट कर सकते हैं आप लोग, जिसको जरूरत हो। ठीक है सर? जी जी जी, बिल्कुल। सभी साथी और प्रीति जी का लिंक यूज कर सकते हैं। ये जो हमारा नेतृत्वशाला वाला ग्रुप है, उसमें आप डाल दिया करिए, तो उसमें जो भी साथी जुड़ना चाहेंगे वो जुड़ सकते हैं। और मैं प्रतीक जी का विशेष तौर पे धन्यवाद देना चाहूँगा, और कि उन्होंने इतने कम समय में आचार्य जी को बुलाया।
आचार्य जी, जो ये हमारा कार्यक्रम है, ये नेतृत्वशाला ब्लॉक एडॉप्शन प्रोग्राम के नाम से चलाया जा रहा है, जिसमें जी कि देश भर में जो भी अच्छे लोग हैं, जो काम कर रहे हैं, जिनका मत जो है, जो भारत की पुरानी सांस्कृतिक गौरव में गौरवान्वित महसूस करते हैं और जी जी धर्म और प्रकृति और मानवता आधारित समाज की पुनर्स्थापना करने के इच्छुक हैं, तो उन लोगों को अलग अलग स्तर पे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्तर पर सहयोग देने का एक पूरा सिस्टम बनाने का प्रयास चल रहा है। तो बहुत इसमें बहुत अच्छा। सहकारिता को भी एक विषय बनाया गया है। तो जी सहकारिता और साथ ही साथ जो हमारा ग्रामोद्योग, लघु उद्योग है, जो हमारी जी कृषि, प्राकृतिक कृषि है, जो जी हमारा पशुपालन, गौपालन है और संबंधित विषय, तो इन सब विषयों पे काम करके लोगों को आर्थिक तौर पे स्वावलंबी बनाना और साथ ही साथ एक ऐसा व्यवस्था तैयार करने की सभी एक दूसरे को जान पाए कि कौन व्यक्ति कहाँ पर कौन सा अच्छा कार्य कर रहा है और जी, एक दूसरे बिल्कुल आवश्यक। में रहेंगे, एक दूसरे को जानते रहेंगे, संवाद में रहेंगे, तो कुछ चीजें अच्छी घटित होंगी और जी एक मतलब डिसेंट्रलाइज व्यवस्था के तौर पे, जहाँ पे सभी लोग अपने अपने स्तर पर अपने अपनी संस्थाएं अपने अपने तरीके से काम कर सकें, बस जो विचार है जी वो अ, एक हो, उस एक सूत्र में हो, जो कि हमारा संगठितम संबद्धतम के भावना से प्रेरित है कि एक जी जैसी हमारी और एक जी चीजें आज की जो आने वाले समय की जो चुनौतियां हैं इस राष्ट्र के सामने और दुनिया के सामने, उनको हम समझें और उन पर हम मिलकर काम जी। करें। तो ये विचार के साथ बहुत बहुत अच्छा है। प्रतीक भाई खूब प्रशंसा कर रहे थे। आप लोग जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी मुखिया हैं, आप हैं और सबके, बढ़िया है। बहुत उनके को तो प्रसन्नता होती ही है, ऐसे सब जो गतिविधियां करते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत आवश्यक। तो मैं प्रतीक जी आपसे आग्रह करूंगा कि आखिरी में आप धन्यवाद ज्ञापन के लिए आए और आचार्य रमेश जी का धन्यवाद करें और कार्यक्रम का समापन कर दें। बाकी आचार्य जी के नंबर पे कार्यक्रम की डिटेल और वो जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो भेज दूँ, और जब उनका लिंक आएगा तो उसको भी हम शेयर जी कर देंगे और कर लेंगे आचार्य जी। जी प्रतीक जी। जी, कार्यक्रम का समापन करिए, आचार्य जी को धन्यवाद करिए। प्रतीक जी, माइक प्रतीक जी ऑन सर, किए है ना प्रतीक भाई जी? ये सुन नहीं पा रहे, कुछ नेटवर्क या दिक्कत है। ब्रिगेडियर साहब, आप आचार्य जी का धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए, आप सबसे वरिष्ठ हैं हमारे। ब्रिगेडियर राजा राम। जी नमस्कार आचार्य जी, आपने बहुत छोटे टाइम में बहुत अच्छी जी बात बता दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी हम लोग इसमें थोड़ा सा भटक रहे थे कि कैसे बढ़ें, और प्रतीक जी ने आपका के मेरे बारे में योग्य कोई बताया। भी सेवा हो, आप लोग के कभी ऐसे आवश्यकता हो ना, कोई भी कहीं भी ऐसे ऑनलाइन कुछ मार्गदर्शन, जो भी नहीं, हमको थोड़ा बहुत काफी गुरुजनों हम के कृपा अगर से मिला अगर हुआ है। इसमें ये आर्य समाज का कार्यक्रम है, इसमें हम तो पांडिचेरी तक भी पूरी टीम की टीम साथ जाते रहते हैं, जरूर जाएंगे और जी जरूर जी आपकी जरूर। हेल्प लेंगे। पांडिचेरी में अभी हमारे जो, जो इनका जो है, वहाँ जाते होंगे ना हमारे पीयूष जी आदि। हाँ जी हाँ जी, वहीं जाते हैं, जो हरियाणा से ही गए हुए हैं बस वो तो ज्यादातर अपने ही तो। व्यक्ति हैं सब। जी 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 जी। तो ये सब चलता रहता है। तो ये हमारा एक ओवरऑल जो अभिषेक जी ने पूरा बता दिया है, तो इसमें हम सब विषय लेते हैं। हमें कोई ऐसा नहीं है बहुत कि अच्छा। आर्य समाज का लें या फिर दूसरे उसका लें। हमारे लिए सब अच्छा है, कोई बिल्कुल सबका कुछ बिल्कुल भी विचार हो सकता है, लेकिन हमने बढ़ना आगे कैसे है। तो अभिषेक जी ने आपके आने से बिल्कुल। पहले 5-6 बार लगाया बताया कि हम जी उस टाइम जो इसमें सत्यार्थ प्रकाश में लिखा हुआ है खान पान के बारे में भी, आप बाकी चीज तो आपने बताई दी। आज उसकी, आज सारी दुनिया बीमार हो रही है, आज उसकी विशेष जरूरत है। मैं बिल्कुल मैं तो ये उनको कहना चाह रहा हूं कि आप एक खान पान और उसको मत लीजिए, हर एक चीज में स्वामी दयानंद जी ने तो सबसे अच्छा काम गायों पे किया है।
उसने गोनिधि के साथ साथ जो पहली गौशाला रेवाड़ी में बनाई वो उन्होंने ही बनाई, तभी तो गायों का थोड़ा सा बचाव हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। आपने हमें ज्ञान दिया उसका बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी देते रहिए, ये एक रिक्वेस्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, धन्यवाद। धन्यवाद सभी का। धन्यवाद प्रतीक जी, धन्यवाद आचार्य, धन्यवाद सभी साथी। आपको दीपावली मंगलमय हो। आपको सभी मैं अभी कट सकता हूँ ना? जी जी जी। सभी को सादर नमस्ते। ओम। ओम।